नमस्कार दोस्तों, जय विश्वनाथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति में हमें कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विवाह वैदिक संस्कृति में। तो दोस्तों जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में वेदों की संख्या, वेदों के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विवाह के बारे में भी बताया गया है कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वैदिक संस्कृति हम पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों इसको याद रखना। सबसे पहले दोस्तों विवाह, तो दोस्तों चलते हैं विवाह की ओर, अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों पहला यहाँ पर टॉपिक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहले ब्राह्मण विवाह। तो दोस्तों ब्राह्मण विवाह के बारे में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जो आज की अरेंज मैरिज है उसी को कहते हैं ब्राह्मण विवाह, जिसमें कि हमारे वर और वधू, लड़का लड़की के परिवार दोनों के आपस में मिलते हैं और आपस में रिश्ता तय करते हैं, उसी को कहते थे ब्राह्मण विवाह। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना ब्राह्मण विवाह किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा देव विवाह। देव विवाह कहलाता है दोस्तों कन्या और वर, मतलब लड़का और लड़की का आपसी संबंध, अपनी मतलब मर्जी से शादी करना, इसे कहते हैं विवाह के बारे में। तो दोस्तों आर्य विवाह में कन्या को एक जोड़ी बैल देने पड़ते थे पहले। तो दोस्तों इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह दहेज वाला विवाह है। कि कौन सा दोस्तों, दहेज वाला विवाह है। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रजापति विवाह। यह बिना दहेज का विवाह है, यानी शादी तो होगी लेकिन बगैर दहेज की होगी। आज बहुत ही यह एक कुप्रथा भी चली है दोस्तों, दहेज वाली, जिसको हम कुप्रथा मानते हैं। इसके प्रति लॉ भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए, संविधान में इसका कानून भी है। और दोस्तों इसमें किसमें लिए जाते थे दोस्तों पैसे, तो वो लिए जाते थे आर्य विवाह में पैसे। याद रखना दोस्तों, आर्य वैदिक संस्कृति में वह कौन सा विवाह था जिसमें पैसे यानी मूल्य चुकाना पड़ता था, तो वो है दोस्तों, वो कौन सा है, वो आर्य विवाह है। और प्रजापति विवाह, इसमें यह होता है, इसमें दहेज का, बिना दहेज का विवाह होता है, इसमें दहेज नहीं देना पड़ता, यानी बिना दहेज का विवाह। तो दोस्तों याद रखना, यह बिना दहेज का विवाह। तो दोस्तों नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाए, दोस्तों आपसे कभी ये सब पूछा जाए कि एक उच्च वर्ण का वर है, मतलब उच्च वर्ण यानी ऊंची जाति का लड़का है और निम्न जाति की एक लड़की है, तो वो विवाह किस श्रेणी में आएगा, तो दोस्तों वो आता था अनुलोम विवाह में। याद रखना दोस्तों, उसमें क्या था, उच्च वर्ण का वर यानी लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, निम्न वर्ग की वधू या लड़की। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का वर और निम्न वर्ग की वधू, यानी ऊंची एक समाज का, एक बड़ी या ऊंची समाज का एक लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की की शादी होती थी, उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा गया वैदिक संस्कृति में, उसे कहा गया है अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिलोम विवाह। तो दोस्तों प्रतिलोम विवाह को याद कैसे करेंगे, तो अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का वर है और यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की वधू है, मतलब उच्च वर्ग की वर्ण की क्या है, वधू, मतलब लड़की है और निम्न वर्ग का लड़का होगा। तो याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ण है दोस्तों, यहाँ पर वर्ग नहीं वर्ण है, वर्ण का लड़का है, ठीक है, का लड़का। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाता है अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की वधू यानी लड़की, और यहाँ पर आ जाएगा उच्च वर्ण का
उच्च वर्ण की वधू और निम्न वर्ग का लड़का। तो यहाँ पर दोस्तों ऊंची समाज की जो उच्च समाज होती है, उच्च समाज की यहाँ पर लड़की, और वर्ण का बोला है, यहाँ पर समाज नहीं चलती, सॉरी, समाज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलती। वर्ण क्या चलते थे दोस्तों, तो याद रखना 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, तो वो था ब्राह्मण। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये वर्ण पूछा गया है, ना कि जाति। जाति में मत लेना कभी, ये वर्ण है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों इनका सबका अलग अलग काम था, तो मैं बता दूं इनका पहले कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का काम था वो पूजा पाठ करना था, पुजारी हुआ करते थे ब्राह्मण। और ये जो राज्य होते थे, राज्य अभिषेक करवाने का काम या धर्म अनुष्ठान यज्ञ करवाने का काम, और इसमें आते थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण में दोस्तों आज के समय में ये नहीं है कि कोई पंडित, ब्राह्मण में जो गुरु होते थे, कुल गुरु होते थे, और वहां पे जो राजगुरु होते थे, वो सब ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। और दोस्तों क्षत्रिय, ये वर्ण है दोस्तों, याद रखना, कोई जाति, यहाँ से कोई जाति भेद नहीं है, यहाँ पर वर्ण है जो समाज को चलाने के, व्यवस्थित समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे, ये वर्ण है यहाँ पर। और क्षत्रिय है, क्षत्रियों का काम होता था राज करना और राज्य की व्यवस्था करना और राज्य को एक संचालित करना, और क्षत्रिय में से राजा होते थे। और थर्ड था दोस्तों वैश्य। वैश्य का मतलब व्यापार, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे एक राज्य में, उनको किस वर्ग में रखा गया था, वो व्यापारी को रखा गया था वैश्य में। और दोस्तों शूद्र, जो चमड़ा उद्योग का काम करते थे और जो मांस मछली का वर्क करते थे, उनको रखा गया था शूद्र की श्रेणी में। तो दोस्तों ये श्रेणी बनाई गई थी, ये कोई छुआछूत या भेदभाव की भावना नहीं थी इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर है वर्ण, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, वर्ण। कोई समाज से रिलेटिव नहीं है, वर्ण है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और यहाँ पर भी वर्ण का ही उपयोग आ रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों वर्ड आ रहा है वर्ण का। तो दोस्तों प्रतिलोम विवाह में ऐसा होता था कि उच्च वर्ण की वधू, यानी क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण या फिर वैश्य, कोई भी, आप कोई भी उच्च वर्ण ले लीजिए, उच्च वर्ण की एक वधू होती थी, या फिर जैसे ब्राह्मण लड़की है तो क्षत्रिय लड़का है, ऐसे ही क्षत्रिय लड़की तो वैश्य लड़का। तो इस प्रकार से क्या हो जाता था दोस्तों, जब शादी होती थी तो उसे कहते थे प्रतिलोम समाज, प्रतिलोम विवाह, सॉरी। और अनुलोम विवाह किसे कहा जाता था दोस्तों, उच्च वर्ण का लड़का होना चाहिए और निम्न वर्ण की वधू यानी लड़की होनी चाहिए, उसे कहते थे अनुलोम विवाह। तो याद रखना दोस्तों, ये वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही, जो जितने भी विवाह आपसे टॉपिक पूछा गया है, ये सब वर्ण पर आधारित है, ना कि जाति पर। याद रखना दोस्तों, ये सभी वर्ण पर आधारित है, ना कि जाति पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, गंधर्व विवाह आता था सीधा प्रेम विवाह में। मतलब अब आप बोल रहे होंगे कि देव विवाह भी प्रेम विवाह, इसमें अनुमति होती थी, मतलब लड़का और लड़की की, इसमें किसी की अनुमति नहीं है, सीधा अपने परिवार, दोनों परिवार मिले, दोनों परिवार ने तय कर दी, ना लड़के ने लड़की को देखा ना लड़की ने लड़के को देखा, और यहाँ पर विवाह होगा, उसे कहते हैं ब्राह्मण। लेकिन यहाँ पर अनुमति होती थी। और जो लव मैरिज है वो होता था यहाँ पर गंधर्व विवाह, मतलब प्रेम विवाह, ये सीधा प्रेम विवाह है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लड़की या लड़के की अनुमति होती थी, और यहाँ पर ये प्रेम विवाह यानी लव मैरिज यहाँ पर होती थी। गंधर्व विवाह को कहते हैं प्रेम विवाह आज का, और देव विवाह को कहा जाता है दोनों लड़का लड़के की अनुमति होनी चाहिए, तब एक देव विवाह होता था। और आजकल कौन कौन सी विवाह चल रहे हैं ये तो हम सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण विवाह भी चलता है, देव विवाह भी होता है, लड़के लड़की की अनुमति, और यहाँ पर ये तो सबसे ज्यादा ही चल रहा है। तो गंधर्व विवाह तो दोस्तों सभी जगह चल रहा है, और ब्राह्मण विवाह भी चल रहा है। और एक और तो दोस्तों असुर विवाह में आता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। मतलब ये जो किसी भी कन्या को खरीद लिया जाता है, आज भी ये जो इसे कृति के रूप में मानेंगे हम, कि कन्या को उसकी बिना मर्जी के खरीद कर वो विवाह करना, कन्या को खरीद कर विवाह करना।
तो दोस्तों ये भी एक क्रोधी है एक प्रकार की, ये भी नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन अभी हमें पढ़ना है तो इसको हम पढ़ेंगे। अशुभ विवाह में आती है दोस्तों ये कन्या को खरीदकर विवाह करना। नेक्स्ट है दोस्तों राक्षस विवाह। तो जो राक्षस विवाह है, जो पहले युद्ध होते थे तो पराजित राजा की कन्या या फिर किसी कन्या को अपहरण करके विवाह करना, तो ये कहा जाता है राक्षस विवाह में विवाह करना। तो दोस्तों ये पराजित राजा की कन्या या अपहरण कर कन्या से विवाह करना, ये आता है राक्षस श्रेणी में। और दोस्तों एक और है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, पिचास विवाह। तो दोस्तों ये पिचास विवाह क्या है दोस्तों, इसे कहा जाता है पिचास विवाह, बेहोशी में किसी कन्या से शादी करना, पिचास विवाह में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक टॉपिक, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसा लगा दोस्तों ये टॉपिक वैदिक संस्कृति में विवाह। और दोस्तों आपको बताना है वीडियो अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में और आपका साथ ही हमारी जीत है। तो दोस्तों हम कम कम करके थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम की इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि हमारा संपूर्ण कोर्स एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम कई जगह पढ़ लेते हैं, कई सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं और कई बुकें पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपके लिए वैसे प्रश्न लाया हूं जो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे हर जगह, क्योंकि दोस्तों याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पूरे 10 प्रश्न हैं, 10 विवाह हैं, इनको एक या दो बार आप याद कर सकते हो या फिर एक दो बार दोस्तों वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। थैंक यू फॉर द वॉच। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रोजाना पढ़ने के लिए जीआरबी सॉल्यूशन पर।